आई रियली वांट तुम ये वीडियो को एंड तक देखो फुल फोकस के साथ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती है। एक बार इमेजिन करो, हाँ भाई इमेजिन करो, आंख बंद करो और इमेजिन करो। एक बच्चा है, ठीक है, 12-13 साल का। उसने अभी रिसेंटली पॉर्न डिस्कवर करा है, और क्योंकि उसने पहली बार ही अपनी लाइफ में पॉर्न देखा है, उसका डोपामीन लेवल्स इतने ज़्यादा स्पाइक हो चुके हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। उसको बहुत ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कवर करता है और बताता है, भाई ये वाली वीडियो देखी तूने, ये वाली वीडियो देखी। और यहीं से उसकी लाइफ नीचे जाना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मल होता है, स्टार्टिंग में तो उसको कुछ दिखता भी नहीं, कि भाई उसको लगता भी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन वो बेचारा बच्चा इन सब से अनजान रोज़ पॉर्न देख रहा है, रोज़ मास्टरबेट कर रहा है। अब वो बच्चा 15-16 साल का जवान लड़का बन चुका है और पिछले 3-4 साल से वो रोज़ हिला रहा है, रोज़ पॉर्न देख रहा है भाई। और अब वो लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा, वो अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करता है 4 लोगों के आगे। उसका किसी खेलने में भी मन नहीं लगता, उसको स्पोर्ट्स भी खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि भाई उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं बच रही। वो रोज़ दिन में 3-3 4-4 बार ही हिला रहा है, तो उसके अंदर क्या मोटिवेशन बचेगी? और क्योंकि उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी बॉडी, उसकी फ़िज़ीक भी खराब हो चुकी है। इस यंग एज में अच्छा दिखने की जगह, मसल पुट ऑन करने की जगह, अट्रैक्टिव दिखने की जगह, वो पूरा दिन पॉर्न देख रहा है, मास्टरबेट कर रहा है। और उसकी लाइफ में तो ना तो कोई लड़की है, ना तो कोई अट्रैक्टिव, कुछ नहीं है उसकी लाइफ में। वो एक लोनली और सैड लाइफ जी रहा है। एंड भाई, मैं ही वो बेचारा बच्चा था। ये स्टोरी मेरी थी, ठीक है? बट आई एम ग्रेटफुल, मैंने भाई लाइक सही टाइम पे मैं सँभल गया। मैंने इस पे काम करना स्टार्ट करा। मैंने ये सारी बेकार की एडिक्शंस, मैंने पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना कम कर दिया। मेरे को याद है 3 साल पहले मैंने इस एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं रो तब उससे पहले ना रोज़ पॉर्न देख रहा हूँ, रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने धीरे-धीरे सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना स्टार्ट करा। एंड ऑलमोस्ट 3-4 साल में इट चेंज्ड माय लाइफ। जहाँ पहले मेरे पास एक भी लड़की नहीं थी, ठीक है? आई वाज़ अ लोनली। ठीक है, मैं सोशली ऑकवर्ड था, ठीक है भाई। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। कोविड के बाद हमारे स्कूल रिसेंटली रीओपन हुए थे, और क्योंकि भाई सबने इतने टाइम से एक-दूसरे को नहीं देखा था ना, सब एक-दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबने एक-दूसरे को देख के ना एक सर्कल सा बना लिया था। सब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरा भी एक बंदी पे क्रश है, वो मेरे सामने ही खड़ी है। सब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और मैं भाई कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था, मैं इतना ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था। मैं साइड में खड़ा हुआ था, मेरा दोस्त मेरे को कहता भी है, "भाई मोहित बात कर।" लेकिन मैं बात कर ही नहीं पाता भाई। मैं उसको बता ही नहीं पाता भाई, क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम से पॉर्न देखा है, मास्टरबेट करा है, अब मैं लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहा। मैं जब भी उनसे बात करने जाता हूँ, मेरे दिमाग में पॉर्न वीडियोज़ के फ्लैशबैक आते हैं, मैं क्या करूँ? बट इस पॉइंट के बाद मैं डिसाइड करता हूँ, मैं ये एडिक्शन पे काम करता हूँ। कट टू 3-4 साल बाद, मैं तुम्हें सारी स्टोरीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है? बट तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैंने नवंबर में इंस्टा इसलिए डिलीट कर दिया, क्योंकि आई वाज़ एट एनी गिवन पॉइंट मैं 4-5 बंदियों से टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड इट इज़ नॉट अनकॉमन कि बंदियाँ मेरे को सामने से अप्रोच कर रही हैं, सामने से डीएम कर रही हैं। आई नो भाई, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो, बट भाई मेरे को भी बिलीव नहीं होता है 2-3 साल पहले। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे से स्मार्ट, मेरे से अट्रैक्टिव कोई बंदा ही नहीं है भाई, मैं ही रॉक स्टार हूँ, नहीं भाई। बट आई हैव मेड रियल प्रोग्रेस। बट द क्रूशियल पॉइंट मेरी लाइफ़ का था जब मैं 17-18 साल की एज में समझ गया था कि ये एडिक्शन कितनी ज़्यादा बेकार है और मेरे को इस पे काम करना पड़ेगा। बट भाई मेजॉरिटी लड़के कभी अपनी लाइफ़ में कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते, उनको लाइफ़ में पता ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो बेकार है। अब मैं तुम्हें उनकी लाइफ़ बताता हूँ, मेरी तो ये लाइफ़ हो गई 3-4 साल बाद, उनकी लाइफ़ क्या होगी भाई, उनको पूरे 20s में कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि इट इज़ विज़िबल जब तुम पॉर्न देखते हो। लड़कियों को सेंस हो जाता है कि भाई ये पॉर्न देखता है, ये इतना ऑकवर्ड है। और फिर तुम्हारा एक माइंडसेट अडॉप्ट हो जाता है कि भाई पैसे कमाओगे तो लड़की आ जाएगी तुम्हारे पास, और तुम इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ कंटिन्यू करते हो। 27-28 साल की उम्र में तुम्हारी लाइफ़ में अभी तक कोई लड़की नहीं आई, ठीक है? 27-28 साल की उम्र में तुम अरेंज मैरिज करते हो, और क्योंकि तुमने आज तक लड़कियों से बात ही नहीं करी, तुम्हें पता ही नहीं कि उनके साथ रिलेशनशिप नेविगेट कैसे करते हैं। तुम देखते हो भाई कि तुम्हारी वाइफ़ भी तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील नहीं कर रही। फिर तुम अपनी वाइफ़ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हो, तुम्हारा खड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि तुमने 10-15 साल से हिलाने की इतनी बेकार हैबिट बना रखी है ना, तुम्हें रियल लाइफ़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी सेक्स लाइफ़ भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। फिर तुम एक दिन देखते हो तुम्हारी वाइफ़ किसी को टेक्स्ट कर रही है। फिर तुम जब उसका फ़ोन चेक करते हो, तुम वो सारे मैसेजेस पढ़ लेते हो जो शायद तुम्हें नहीं पढ़ने चाहिए थे। इसमें तुम्हारी वाइफ़ की या किसी की कोई गलती नहीं है भाई। क्योंकि कोई पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों अपनी लाइफ़ गुज़ारेगा? कोई पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों टाइम स्पेंड करेगा भाई? और इसमें ना तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम उन लोगों की भी गलती नहीं है जो इसके एडिक्ट बन चुके हैं भाई।
ये गलतियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उन ईविल कंपनीज़ की है जिनको पता है कि ये तुम्हारी लाइफ़ को कितना ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। उनको अच्छे से पता है कि इससे तुम्हारी सेक्स लाइफ़, तुम्हारी मैरिज सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जुड़ के रह जाएगी। लेकिन वो फिर भी ये कंटेंट बना रहे हैं और हमारी लड़ाई भी भाई इन्हीं कंपनीज़ के अगेंस्ट है। और अपनी 3-4 साल की जर्नी में मैंने जो भी लेसन सीखे हैं, जो मेरे को सबसे ज़्यादा काम आए हैं, मैं वो तुम्हें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो आगे के जो भी 2-4 मिनट होंगे वो बहुत ज़्यादा भाई इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इधर-उधर कमेंट मत देखो, दूसरी वीडियोज़ के थंबनेल देखना बंद कर दो और ये वीडियो को फुल स्क्रीन के साथ, फुल फ़ोकस के साथ देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक बात अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, इट विल टेक टाइम। तुमने इतने लंबे टाइम से एडिक्शन बिल्ड करी है, इसको छोड़ने में भी तो टाइम लगेगा भाई। एक बार इमेजिन करो तुमने एक प्लांट उगाया अभी, ठीक है? वो प्लांट अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो इतना सही प्लांट है। अभी वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, उसको तुम ऐसे भी खींच दो ना या थोड़ी-सी तेज़ हवा भी आ गई, तो वो प्लांट उखड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन। यही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। अभी तुम्हारा नो फैप का प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा है भाई। अभी थोड़ी-मोड़ी भी अर्जिश आएँगी तो वो टूट जाएगा। तुम भाई पॉर्न देख लोगे, मास्टरबेट कर लोगे थोड़ी भी अर्जिश में। विच इज़ कंप्लीटली फाइन, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ तुम रोज़ इस प्लांट पे काम कर रहे हो, इस प्लांट में पानी दे रहे हो, इस प्लांट को टाइम दे रहे हो उगने के लिए, तो ये प्लांट और ज़्यादा उगेगा, और ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा इसकी जड़ें फैलेगी नीचे और ज़्यादा मजबूत होंगी और कुछ सालों बाद ये प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा। छोटी-मोटी हवा तो दूर की बात है, तुम अगर पूरी जान से भी खींचोगे ना, तो भी ये प्लांट नहीं उखड़ने वाला और ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। अभी तुम्हारा प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अभी ये छोटी-मोटी अर्जिश से टूट जाता है। लेकिन जैसे-जैसे तुम इस पे टाइम दोगे ना, ये प्लांट इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर नहीं तोड़ पाएगा कोई इसको। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, वो है बी बिज़ी। अभी तुम ये बैड हैबिट्स इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर। तुमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सुना होगा, एम्प्टी हैंड्स आर डेविल्स वर्कशॉप। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम बहुत ज़्यादा वेले हो। तुम पूरा दिन उठते तुम कुछ ही नहीं करते, ठीक है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई 2-3 चीज़ें वो करो और अपने आप को बिज़ी रखो। सबसे पहले तो जिम जाओ, ठीक है? जिम जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई एक तो तुम फिट भी रहोगे, ठीक है? तुम्हारे क्योंकि जिम में जाके तुम अपनी एनर्जी लगाओगे ना, उसके बाद तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पॉर्न देखने का। और ना सुबेरे उठते ही ना चूतियों की तरह फ़ोन उठाना बंद कर दो। सुबेरे उठते ही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तुम सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल लेते हो भैनचोद और इंस्टाग्राम में फिर देखते हो तुम भाई ये लड़की डांस कर रही है, इस लड़की ने थोड़ा एक्सप्लिसिट कंटेंट बना रखा है, फिर तुम्हारा मन करता है, तुम्हें उठे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुमने भैनचोद ब्रश भी नहीं करा हुआ और उठने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर तुमने भाई एक बार ही हिला लिया है। सुबेरे उठते ही ना इंस्टाग्राम वगैरह ये सब देखना बंद कर दो, ठीक है? सुबेरे उठ के ट्राई करो भाई, या तो ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो देख लो, इस पॉइंट के बाद से तुम्हें सुबेरे उठते ही इंस्टाग्राम वगैरह नहीं देखना भाई। सुबेरे ट्राई करो कुछ ऐसी एजुकेशनल वीडियो देख लो, क्योंकि आई गारंटी अगर तुम मेरी कोई भी वीडियो देखते हो ना, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा ये सब बेकार की चीज़ देखने के लिए। फिर तुम्हारा एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी दिन की। एंड इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। सिर्फ ये 2 एडवाइस को फॉलो करो एंड तुम देखोगे तुम सिग्निफिकेंटली प्रोसेस बना रहे हो। एंड भाई ट्रस्ट द प्रोसेस, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो एक बार इमेजिन करो भाई मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।